हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। हर हर महादेव। चलिए जानते हैं कि इस समय मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो इस समय नो कांटेक्ट की सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ हैं, तो इस समय करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसमें क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। हर हर महादेव। गाइड करिए, गाइड अस यूनिवर्स, गाइड अस मेरे क्लाइंट, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की समय थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। उनके माइंड में इस समय मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर जो इस समय मुझसे जुड़े हैं, उनको लेकर क्या चल रहा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओके, द टावर का कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और आपको आया है फोर वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए कार्ड्स आए हैं। तो जो पहला कार्ड आ रहा है आपको ट्विन फ्लेम एनर्जी का, द टावर का कार्ड, ये आ रहा है कि वो इस समय जिसकी भी वजह से आपको, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे के लिए बने थे और बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ गया और आकर आपकी लाइफ उसने बर्बाद करी है। तो द टावर का कार्ड यही बता रहा है, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी की कार्ड होती है कि उनके बीच में इस समय जो यूनिवर्स है, क्योंकि आप एक प्योर सोल है और आपके साथ गलत किया है और यूनिवर्स का न्याय हमेशा बैलेंस करता है, तो जो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में आई थी, वो इस समय उन लोगों की मुझे जो एनर्जीज मिल रही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पेन है, वायलेंस हो रहा है और एक दूसरे पे वो लोग किसी प्रकार का, मतलब किसी प्रकार का आपस में झगड़ा फसाद उनके चल रहा है। एनर्जीज मिल नहीं रही है। छोड़ के तो वो आपको चले गए, लेकिन जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे उससे भी उनकी बनती हुई इस समय नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो आप और वो हैं वो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में थे और ट्विन फ्लेम की एनर्जी मतलब दो जिस्म एक जान, और बीच में कोई तीसरा इंसान आएगा तो उसकी वो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट, कुछ दिन के लिए तो मज़ा आएगा लेकिन एनर्जीज नहीं मिलेगी। ये यूनिवर्स का लॉ है। एस ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज मुझे बता रही है कि आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। आपके जो पार्टनर हैं उनको इस समय मेंटल क्लैरिटी आ रही है। बहुत सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं जो समय उन्होंने, ये यूनिवर्स का उनको, या आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स का उनको वो याद कराने का तरीका है कि आप जो चीज़ छोड़ के आए हैं। जब इंसान कोई अच्छी चीज़ छोड़ के आता है और बुरी चीज़ में फंस जाता है, तो फिर उसको उस समय उसके कर्मास, उसके वो सब चीज़ें उसको याद आती हैं, उसके अच्छे पल। जब इंसान बीमार होता है तो उसको वो अच्छे टाइम याद आता है कि जब मैं ठीक था या मैं ठीक हो जाऊंगा तो ऐसा होता था, वैसा होता था। तो उन्होंने क्योंकि एक अच्छा टाइम आपके साथ बिताया और ट्विन फ्लेम एनर्जी की वजह से आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जीज का कार्ड आया है, तो उसमें ये जो तीसरा शख्स आ गया, उस दोनों की जो डिस्ट्रैक्शन अब हो रहा है, जो यूनिवर्स की तरफ से आपकी पॉजिटिव एनर्जीज की वजह से उनको कुछ ट्रुथ दिखाई दे रहा है उनके माइंड में इस समय, और वो आपसे कम्युनिकेशन की तैयारी में है कि किसी तरह से भी आपसे वो कम्युनिकेट करें। थोड़ा सा उनके मन में ये बातें आ रही हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। वो इस समय बहुत ज़्यादा मोह पाश में बंधे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने जिसके लिए आपको छोड़ा उससे उनको, वो उनसे शेर को सवा शेर, आप पे तो बहुत सीधे इंसान थे, बहुत आपके साथ उन्होंने कभी बुरा भी किया तो आपने पलट के उनसे
बहुत ज़्यादा क्योंकि आप बहुत उनको दिल से चाहते थे, तो उनके साथ आपने कभी बहुत ज़्यादा उनको दबा के रखने की कोशिश नहीं की। उनसे आप दिल से बहुत प्रेम करते थे। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन कभी आपने उनके का बुरा नहीं चाहा। और जो थर्ड पार्टी आपके बीच में आई है, ये एक क्योंकि उस शख्स को पता था कि आप मैरिड हो, आपकी आप लोगों की रिलेशनशिप हो, मैरिड ना भी हो, रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप के बीच में ये थर्ड पार्टी जानबूझ के आई, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ का ये रिश्ता रहता है। और जब स्वार्थ से कोई रिश्ता होता है तो वो देखिए वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता, असलियत सामने आई जाती है। इस समय आपके पर्सन इस स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और इस स्थिति में वो हैं भी। ये देखिए चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसे बांध दिया गया है। और उनकी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनकी आदत ऐसी नहीं रही है कि वो बहुत दब के रहने वाले इंसान हों। छोड़ के तो आपको चले गए, लेकिन अब उनको अपनी गलती का कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ये एहसास, जैसे नहीं होता आत्मा की आवाज़ उनको जीने नहीं दे रही है। और उनके साथ थर्ड पार्टी का बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, बहुत रूड बिहेवियर है। इस तरह से बंधा हुआ वो महसूस कर रहे हैं, और याद करते हैं कि आपके साथ उन्होंने जो अच्छा समय बिताया। यूनिवर्स हमको गाइड करिए कि और क्या आप हमको इस विषय में गाइड करेंगे, इनकी और क्लियरली बताइए कि क्या इनकी मेरे व्यूअर्स में, सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की माइंड में क्लियरिटी बत दिखाइए हमको क्या चल रहा है। हर हर महादेव। देखिए ओके 5 ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा कि इस समय वो बहुत ही ज़्यादा देखिए कि छोड़ के आपको गए हैं, लेकिन ये इंसान को देखिए कैसे सर झुका के खड़ा हुआ है और याद कर रहा है अपने अच्छे पल की मैंने कितना बुरा किया। और ये जो भी इमोशनली इंस्टेबिलिटी दिखा रहा है, ये बहुत ज़्यादा वो ग्रीफ में है अंदर से, भले ही वो इस समय दिखाए नहीं, बहुत ज़्यादा उनको बहुत हार्ट ब्रेक भी हो रहा है। थर्ड पार्टी और उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। शायद आपसे दूर हैं, आपकी कंट्री से या आपकी सिटी से दूर हैं। हो सकता है कि आपका घर छोड़ के उसके साथ जाके रह रहे हों, जैसे जिसको रेजोनेट करे। आपके पास नहीं है तो वो सब याद कर रहे हैं, उसके घर में रहते, उसके साथ रहते हुए भी, रिलेशनशिप में या मतलब हाउस में भी उनके उसके रहते हुए भी आपके साथ बिताया हुआ समय उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो मुझे ये एनर्जी आ रही है, ये बता रही है कि ये जो है बहुत लालची किस्म की थर्ड पार्टी थी। वो चाहती थी कि सब कुछ मैं छीन लूँ इस आदमी, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लालच का ही रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये कोई ये जो रिलेशनशिप में पैसा बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है, और प्यार नहीं है, पैसा है। आपके पास प्यार था, उसके पास दिखावे वाला प्यार है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की लालची औरत मुझे दिख रही है या एनर्जी दिख रही है, और आपके पार्टनर की जितनी भी चीज़ें हैं वो छीन लेना चाहती है, सब कुछ अपने कब्ज़े में। उनको भी उनकी इमोशंस से, उनके पैसे से और सब चीज़ से उनकी जेबें एकदम खाली कर रखना चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ खर्च करें। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है कि वो बहुत, इनको होम सिकनेस का, देखिए होम सिकनेस घर में है लेकिन उनको होम सिकनेस की याद आ रही है। पास्ट मेमोरीज़ आपके साथ, देखिए मैं बोल रही हूँ कि पास्ट मेमोरीज़ उनको याद आ रही है। जो भी समय उन्होंने आपके साथ व्यतीत किया उनको इस समय यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। और देखिए वो आपको जो छोड़ के गए, वो आपसे दूरी बनाई उन्होंने, तो वो एक्चुअली में चलिए जानते हैं कि क्या बात थी कि वो आपसे इतना
उन्होंने दूरी बनाई। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है। देखिए, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। एक समय ऐसा था जब उनको डिसाइड करना था कि आपको चुने कि उस थर्ड पार्टी को चुने, तो उन्होंने आपको ना चुन के थर्ड पार्टी को चुना है और इसीलिए आज वो इस एनर्जी में आ गए हैं। इन दो एनर्जी में वो इस समय बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ ना रास्ता चुन करके अब थर्ड पार्टी का रास्ता चुना और इस समय वो इस कंडीशन में हैं। उनकी प्रेजेंट कंडीशन ये मैं फ़िलहाल की 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर की कंडीशंस आपको बता रही हूँ। वो इस कंडीशन में हैं और आपका घर ऐसा तोड़ा गया है, जिसने भी आपका घर तोड़ा है। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही है। क्या डिवाइन महादेव वो वापस आएंगे, वो रियूनियन करेंगे? क्या आप मेरे सब्सक्राइबर को गाइड करते हैं? करिए महादेव, महादेव गाइड करिए, यूनिवर्स गाइड करिए। देखिए, ये कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का आया है कि यस, देखिए मैंने कहा ना, वॉकिंग अवे। बिल्कुल वो आपके पास आएंगे। वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है। ये देखिए कैसे छोड़ के वो उसको भाग रहे हैं। वो भाग के जाएंगे कहाँ? भाग के आप ही की तरफ आएंगे, क्योंकि बुराई से इंसान अच्छाई की तरफ सोच ही वो आपके बारे में रहे हैं। रात रात भर आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब जकड़ा हुआ इंसान है और उनकी सब चीज़ों पे कब्जा कर लिया गया है और आप उनको घुटन सी महसूस हो रही है इस रिश्ते में और वो भागने की सोच रहे हैं। और एनर्जीज भी ये आ रही है मुझे कि विद इन 5 डेज़ या 5 वीक्स के अंदर वो और बहुत ज़्यादा बुलिंग, अब्यूज़ इसका भी आ रहा है कि एग्रेशन, ये सब उनको मिलेगा थर्ड पार्टी से और वो वहाँ से भाग लेंगे। भागेंगे कहाँ? भाग के आएंगे आपके पास। बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है। महादेव, क्या वो किसके पास जाएंगे? थर्ड पार्टी के पास ही रहेंगे या मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर के पास आएंगे? गाइड करिए महादेव। हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करिए, गाइड करिए, गाइड करिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है कि वो सिक्योरिटी, देखिए कैसे आपके पास ही आएंगे। डेफिनेटली आपके पास आएंगे, क्योंकि ये देखिए सिक्योरिटी उनको आपके पास ही मिलेगी। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो यहाँ से भाग के जाएंगे तो सिक्योरिटी उनकी लाइफ अब जो डिसबैलेंस हो गई है, जो कि उन्होंने खुद से करी है, खुद के कर्माज उनके इस तरह के हो गए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर ली। हंसी खुशी लाइफ आपके साथ वो व्यतीत करते या कर रहे थे और वो थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ के उन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली और यूनिवर्स उनको जीने नहीं दे रहा। आपकी प्योरिटी, आपकी जो भी लव आपने उनको किया, वो उनको जीने नहीं दे रहा है और वो वापस आपकी तरफ मुड़ के डेफिनेटली आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपको एक मैच्योर फीमेल की तरह, चाहे भले में मेल एनर्जी हो, लेकिन आपको एक मैच्योर फीमेल की तरह बहुत अच्छे से आपको सोचना है। और जो आपको घाव मिला है, जो ये इंसान आपको घाव दे के गया है, उस घाव के वो इतनी जल्दी भरने मत दीजिएगा। इतनी जल्दी उस शख्स पे आप भरोसा मत करिएगा। थोड़ा टाइम दीजिए रिलेशनशिप को कि चलिए वो आ गए तो मैं उनको तुरंत माफ़ कर दूं, क्योंकि ये आदमी आपको छोड़ा, फिर उसके पास गया, वहाँ नहीं टिका, फिर वापस आपके पास आ गया। इसकी क्या गारंटी है कि वो आपके पास टिका ही रहेगा? थोड़ा सा और उनको तड़पने दीजिएगा, उनको थोड़ा सा और जांचिएगा। चलिए यूनिवर्स से गाइडेंस और लेते हैं कि क्या महादेव मेरे सब्सक्राइबर को ऐसी कंडीशन में करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखिए यही आ रहा है कि आप उनसे डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड की तरह से बात करिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के बात करिएगा। बिल्कुल भी भावनाओं में बहकर जब वो आपके पास आएंगे, आपसे रिलेशनशिप रखना चाहेंगे, वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो आपको
आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिल से भले ही आप उनको चाहते हैं, लेकिन आपको उस समय भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको एक मैच्योर इंसान की तरह सब कुछ सोच समझ कर, सब कुछ अपनी थर्ड आइज़ खोल कर ये डिसीजन लेना है। किसी को अपनी लाइफ में वापस, भले ही आप चाह रहे हैं वापस आ जाए वो इंसान, लेकिन बहुत सोच कर ही आपको उनको वापस लाना है अपने जीवन में। देखिए आपको डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है, गाइड करिए। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स गाइड करिए मेरे सब्सक्राइबर को ऐसी कंडीशन में अगर उनके पार्टनर वापस आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। हर हर महादेव। आपको देखिए आ रहा है कि आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, लेकिन फॉरगिव क्यों कर देना चाहिए, फॉरगिव क्यों कर देना चाहिए, कैसे कर देना चाहिए। आपको विद इन 2 से 3 डेज में हो सकता है उनका कॉल आए, तो आपको उनका कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। ये फॉरगिवनेस का इसलिए कार्ड आ रहा है कि आपको सब कुछ बुला के एक बार उनका फ़ोन ज़रूर पिकअप या जो भी कम्युनिकेशन का वो साधन आपसे जो भी यूज़ करें उससे आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, अगर वो पहल करें तब। और झुकना नहीं है, आपको ये नहीं दिखाना है, जो आपके दिल में है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है। जो भी परफेक्ट टाइमिंग है लौटेंगे, वो ज़रूर जाएंगे। कहाँ, घबराइएगा मत, रहेंगे आपके पास ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर